हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल बी टाइम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर किशोर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बी टाइम। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें बेसिक से एकदम बेसिक से जो विद्यार्थी कभी नहीं पढ़े इंग्लिश उनके लिए भी बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने कभी अंग्रेजी, खास करके बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी, जैसे वो कभी अंग्रेजी पढ़ते नहीं है और उनको लगता है कि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप गलत सोचते हैं। आपको एकदम बिल्कुल इजी वे में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको ग्रामर पे चर्चा करूँ। सबसे पहले आपको ग्रामर पे चर्चा करूंगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए। ग्रामर की बात, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। होता है व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण, व्याकरण में बात करते हैं। ग्रामर इज एन आर्ट। ग्रामर इज एन आर्ट इन which we learn how to read, write and speak clearly। जैसे देखिए, ग्रामर क्या है? अपने आप में समुद्र है, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत छोटा है। ये अपने आप में समुद्र के समान है। आप इस पे ध्यान दीजिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इतना इजी भी है, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा समुद्र समुद्र मानते हैं, लेकिन अब जब अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अंग्रेजी टफ है। कुछ नहीं लगेगा। अब बात ध्यान दीजिए यहाँ पे। ग्रामर इज एन आर्ट। व्याकरण एक कला है। व्याकरण एक कला है जिसके अंतर्गत हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यानी व्याकरण के बारे में आपको पता चल गया कि व्याकरण एक कला है जिसके अंतर्गत हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। अब देखिए, इसे 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर देयर आर 5 kinds of 5 kinds of journal। अब इसके 5 भाग कौन सा है उस पर ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट में आपका आता है ऑर्थोग्राफी। सबसे फर्स्ट में आपका आता है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम लोग वर्ण विचार बोलते हैं। हम लोग वर्ण विचार बोलते हैं। दूसरा नंबर आपका आ गया इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, जिसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार। तीसरा जो आपका आ गया सिंटैक्स आ गया। तीसरा क्या आ गया? सिंटैक्स आ गया। सिंटैक्स, जिसको हिंदी में हम लोग इसे सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो ग्राफी। यहाँ पे आ गया पहले, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ऑर्थोग्राफी, जिसमें हम लोग वर्ण विचार, तो क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। ये आपका सब विचार आ गया। तीसरा सिंटैक्स हो गया, जिसमें हम लोग इसको वाक्य विचार, वाक्य विचार कहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर 4। 4 में आपका आ गया पंक्चुएशन, इसको हम लोग चिन्ह विचार बोलते हैं। चिन्ह विचार बोलते हैं। और एक आपका लास्ट आ गया, जिसको बोलते हैं प्रोसोडी। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? प्रोसोडी बोलते हैं। अब हम लोग ये 5 के बारे में जानते हैं। इसको हिंदी में खंड विचार कहते हैं। अब ये 5 के बारे में बात करते हैं। 5 होता क्या है? जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे बचपन में आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले हिंदी में क ख ग सिखाया जाता है। उसके बाद आपको 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द सिखाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अक्षर का ज्ञान लिए, उसके बाद आपका शब्द का ज्ञान। फिर हम लोग शब्द से सेंटेंस बनाना सीखते हैं, यानी हिंदी में भी वाक्य बनाना सीखते हैं। फिर उसके बाद चिन्ह लगाना सीखते हैं। चिन्ह को लिख सकते हैं, बट हम लोग बोलते नहीं हैं।
फिर आपका प्रोसोडी होता है, प्रोसोडी पे अभी चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्थोग्राफी पे। ऑर्थोग्राफी पे बात करते हैं, आ जाइए हम लोग ऑर्थोग्राफी पे बात करते हैं। ऑर्थोग्राफी किसको बोलते हैं? जैसे वर्ण विचार में आपको क्या होता है कि सबसे पहले आपको लेटर के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में? लेटर। यही आपका जो होता है वर्ण होता है लेटर, यानी ए से लेकर आपका जेड जो हुआ वो लेटर होता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो आपको पता ही है। तो देखो वर्ण विचार में आपका क्या आता है कि ए टू जेड के बारे में, यानी लेटर के बारे में जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी उच्चारण के लेटर के उच्चारण के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका ऑर्थोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थोग्राफी। अब देखिए बात करते हैं इटमोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हम लोग वर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में, वर्ड्स के बारे में। उसके बाद हम लोग सिंटैक्स, सिंटैक्स जो होता है इसमें हम लोग वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं। वाक्य में क्या होता है कि आप लोग वाक्य कैसे लिखें, जैसे हम लोग को शब्द का ज्ञान नहीं रहेगा, वाक्य लिख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर आगे पीछे होगा, फिर आपका अर्थ नहीं निकलेगा। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फिर देखिए आपका चिन्ह हो गया। चिन्ह में हम लोग लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। छंद, छंद की बात करते हैं तो ये होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वो आपका कहलाता है प्रोसोडी। प्रोसोडी जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री का मतलब हो गया कि आप जैसे पोयम कर लिए, क्या आ गया आपका? पोयम आ गया। पोयम पे बात करते या तो फिर आपका रैम आ गया। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री के अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? प्रोसोडी कहलाता है। यानी 5 का 5 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग ऑर्थोग्राफी पे चर्चा करते हैं कि ऑर्थोग्राफी होता क्या है। अब देखिए ऑर्थोग्राफी में हम लोग बात करेंगे तो ऑर्थोग्राफी में आपका आगे बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर चिन्ह में, चिन्ह तो आपको बता चुके हैं और प्रोसोडी बता चुके हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट में आपका आ गया ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी जो होता है ये आपका होता है ऑर्थो ऑर्थोग्राफी इज अ कन ऑर्थोग्राफी इज अ कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम, कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम, कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ अल्फाबेट, कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ अल्फाबेट, सॉरी ऑफ द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका ऑर्थोग्राफी हुआ। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, वर्ण विचार बोलते किसको है, इसको थोड़ा हिंदी में समझिएगा। यानी ऑर्थोग्राफी इज अ कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम, यानी वर्ण विचार है जिसमें आपको पढ़ना क्या है कि वर्ण विचार में आपको पढ़ना क्या है कि अंग्रेजी भाषा में जो वर्णमाला होता है, अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला होता है, उसके उच्चारण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में वर्णमाला के उच्चारण पद्धति को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी दो प्रकार के होते हैं। ऑर्थोग्राफी दो प्रकार की, यानी दो टाइप्स होते हैं इसके, एक को वोवेल बोलते हैं और दूसरे को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट की। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट, यानी इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी इसके दो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका आ गया वोवेल, ये आपका हो गया वोवेल जिसको हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं, और इसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट।
कॉन्सोनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में इसको व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए बात करेंगे हम लोग स्वर और व्यंजन पे। अब देखिए आपको बचपन से पता होगा कि स्वर किसको बोलते हैं। स्वर में आपको पता होगा बालक कि ए, ई, आई, ओ, यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। लेकिन ये इसका पार्ट्स है, ये इसका पार्ट्स है। आपको पता होना चाहिए कि स्वर किसको बोलते हैं। स्वर जो होता है आपको कि बिना दूसरे की, वैसे कोई भी एडी अल्फाबेट मतलब कि कोई भी आपका मतलब कि कोई भी ऐसा लेटर होता है जिसके मदद से हमको बोलना ना पड़े, वो आपका क्या कहलाता है, वोवेल कहलाता है। यानी जिसका खुद का साउंड हो, यानी जिसका खुद का साउंड होगा वो क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा। और जिसका खुद का साउंड नहीं होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। जिसमें आपको वोवेल में क्या होता है कि एनी लेटर्स मतलब कि किसी दूसरे लेटर से हम लोग मदद नहीं लेते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका वोवेल कहलाता है। और हम किसी दूसरे से मदद लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। जैसे देखिएगा आपको बात करते हैं ए, तो ए आपका, आपको ये भी पता हो वोवेल 5 होते हैं, तो 5 है ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन ये 5 होते हैं क्यों होते हैं, इस पे चर्चा करते हैं अभी। जैसे देखिए ए बोलते हैं तो ए में क्या होता है, इसका खुद का साउंड है, ये किसका है, खुद का साउंड है। जैसे ए बोले तो ए प्लस ए प्लस ए। देखिए ए, तो ए पढ़ते हैं तो हम लोग देखिए ये रिपीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब देखिए ई, ई में भी आपका क्या हो रहा है, ई, आपका ई हो गया, ई ई ई। देखिए ये आपको रिपीट कर, फिर आई भी पढ़ेंगे तो आई, जैसे देखिए आई लिखे तो आई प्लस ये रिपीट। फिर देखिए आई, फिर आपका ओ हो गया, ओ, उच्चारण कीजिए आप इसको। फिर देखिए ओ, यहाँ भी आप उच्चारण कीजिए। अब देखिए आगे इधर आते हैं कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में बी पढ़ते हैं तो देखिए बी प्लस ई आपका आ गया, बी प्लस ई आ गया। फिर आपका सी, तो सी प्लस ई आ गया आपका। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपको सी और ई आ गया। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ कि इसका खुद का साउंड हो गया, ये देखिए अपने साउंड के साथ साथ दूसरे का, यानी कहने का मतलब है कि वोवेल साउंड का भी क्या कर रहा है, मदद ले रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। यानी वोवेल साउंड का मदद लेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। और जो आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कहलाएगा क्या, जो वोवेल साउंड का उच्चारण लेगा। और ये क्या है, इसका खुद का साउंड, ये दूसरे लेटर का कोई मदद नहीं लेता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, वोवेल कहलाता है। अब देखिए ये तो आपको लिखित में समझा दिया। अब आगे बात करते हैं कि देखिए अगर आपको इसके पीडीएफ के बारे में, तो अब देखिए यहाँ पे आपको विशेष तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ आपको पीडीएफ आपको कुछ तरीके से आपको पता चलेगा। देखिए सटीक तरीके से लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देखिए। ग्रामर पे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, देखिए आते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ग्रामर इज एन आर्ट। देखिए लिखा हुआ है ग्रामर इज एन आर्ट इन विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक क्लियरली। यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण एक कला जिसके अंतर्गत सुश्रुत पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ डिवीजन ऑफ ग्रामर, यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण का बंटवारा, यानी व्याकरण का बंटवारा, व्याकरण का बंटवारा बोल सकते हैं इसको, यानी बांटना। अब देखिए इसमें आपका ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी में आपको बताए हैं ये आपका क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। ये आपका वर्ण विचार कहलाता है। ये आपका शब्द विचार कहलाता है, ये आपका शब्द विचार कहलाता है। ये आपको यहाँ आपको बताए थे वाक्य विचार होगा, पंक्चुएशन में आपको चिन्ह विचार होगा। और ये आपका प्रोसोडिक जो आपका छंद विचार, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि देखने में आपको कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से इसको देख सको। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग इस पे। देखिए यहाँ पे ऑर्थोग्राफी में बात, ऑर्थोग्राफी आपका जो होगा कि ऑर्थोग्राफी इज अ कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बताएं अभी कि अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उच्चारण पद्धति को हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं। और ऑर्थोग्राफी के दो पार्ट्स होते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी यानी टू, यानी देखो
देखिए आपको 2 दिख रहा होगा, 2 में आपका आ गया, एक आपका वोवेल और दूसरा नंबर आपका कॉन्सोनेंट। इसमें फर्स्ट को स्वर बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं वोवेल पे। वोवेल पे अभी बताए हैं कि द लेटर विच प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वोवेल। यानी कहने का मतलब है कि वैसा लेटर जिसमें किसी दूसरे लेटर की मदद, बिना मदद के प्रोनाउंस किया जाए, यानी उच्चारण किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोवेल बोलते हैं। आगे हम जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं, दिखाता हूं। दूसरे नंबर पे करते हैं, ध्यान दीजिए इधर। यानी कहने का मतलब था कि देखिए ए बोले, ए आपका जो हो गया, ए आपका हो गया देखिए हम लोग बात करते हैं वोवेल पे। अभी इस पे बताए थे कि द लेटर विच प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वोवेल। अभी बताए थे। अब देखिए इसमें ए बोल रहे हैं तो ए, बस ए बोले तो ए, बस ए को रिपीट कर। लेकिन बी बोलते तो बी प्लस ई, यानी बी के साथ ई आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ए हुआ जो आपका अकेले उसका उच्चारण है, उसका खुद का साउंड है, और बी जो होता है अपने साथ साथ दूसरे लेटर का भी क्या करता है, उच्चारण लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट में द लेटर विच प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यहाँ दिया हुआ है देखिए, हेल्प ऑफ वोवेल, यानी कहने का मतलब है कि हेल्प ऑफ वोवेल, यानी जो आप वोवेल की मदद से जिसे प्रोनाउंस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे देखिए बी हो गया तो बी प्लस ई हो गया, फिर आपका सी हो गया तो सी प्लस ई हो गया, डी है तो डी प्लस ई होगा, एफ ए प्लस एफ है, फिर जी है जी प्लस ई है, एच है ए प्लस एच है, जे हुआ जे प्लस ए, के हुआ जो के प्लस ए है, एल ए प्लस एल, एम है ए प्लस एम, एन ए प्लस एन, पी पी प्लस ई, क्यू क्यू प्लस यू, आर हुआ तो ए प्लस आर, एस ए प्लस एस, टी टी प्लस ई, फिर V हुआ V प्लस ई, फिर आपका W हुआ DW U। अब देखिए X हुआ A प्लस एक्स, Y हुआ YE प्लस आई, और Z हुआ ZA प्लस डी। जैसे ये आपका दिखाया गया जिसमें आप देखिए यहाँ पे कि देखिए हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से, और देखिए वहां तो मैं समझा दिया हूँ लेकिन आपका पूरा फीडबैक आपको मिल जाएगा। और देखिए गुरुकुल आपको बेहतरीन शिक्षा देगी, आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा नहीं, मतलब फिक्र ज़्यादा ना करें। आपको बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको हर टीचर आपको अच्छे मिलेंगे और बेस्ट क्वालिटी वाले मिलेंगे। आप भरोसा करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ, बाय।